सो हाय एवरीवन, दिस इज एमडी आके बार आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन माध्यमिक बोर्ड 2027 के लिए। और हम लोग शुरू करेंगे आज एक्सरसाइज नंबर 1.2, जिसका पहला क्वेश्चन जो आप देख पा रहे हो ये है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ कुछ बात है जो हमको पता होना चाहिए। उस बात को हम यहाँ पे बताएंगे। पहले उस बात को आपको सही से समझने का ट्राई करना है। उस बात को अगर आप समझ जाते हो तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करना कोई बड़ा डील नहीं है। और इसी तरह से बाकी सब क्वेश्चन को भी क्वेश्चन लिख के क्वेश्चन को सॉल्व करने का अप्रोच पहले आप लोगों को बताएंगे। उस अप्रोच को अगर आप समझ रहे हो तो आप क्वेश्चन खुद से सॉल्व कर पाओगे। क्वेश्चन मेरे सॉल्व करने के बाद तुम उसको छाप रहे हो, कॉपी पेस्ट कर रहे हो, उसके मैथ्स नहीं सीखा जाएगा। आप अप्रोच को समझो, क्वेश्चन खुद सॉल्व होगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहला बात आपको मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में पता होना चाहिए कि मान लो कि x प्लस 2 इज इक्वल टू लिखा हुआ है 2x प्लस 5। तो यहाँ पे देखोगे वेरिएबल बिखरा हुआ है, इज इक्वल टू एक वेरिएबल यहाँ पे, एक वेरिएबल यहाँ पे है। तो सबसे पहला काम होगा कि वेरिएबल को एक तरफ लेके आना है। ठीक है, और मैथ्स में याद रखना एक बात कि इज इक्वल टू का फॉर्म अगर है तो इज इक्वल टू का इस तरफ कोई अगर नंबर जाता है, ठीक है, या कोई भी एक्सप्रेशन जाता है तो यहाँ पर जाने के बाद साइन को चेंज करता है। ठीक है, यहां से यहां आएगा तो भी साइन चेंज होगा, और यहां से यहां आया कोई नंबर या एक्सप्रेशन तो यहां भी आने से क्या होगा, साइन चेंज होगा। साइन क्या होगा, चेंज होगा। ठीक है, ये दो बात आपको समझ में आया होगा कि जब भी इज इक्वल टू का इस तरफ लेके आए या फिर लेफ्ट हैंड साइड से राइट साइड लेके जाए या राइट से लेफ्ट हैंड साइड लेकर आए इज इक्वल टू का, तो साइन चेंज होता है। ये एक बात। दूसरा बात है, जब भी हम कोई सॉल्व करेंगे कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम ध्यान देंगे कि जो भी वेरिएबल है मेरे पास उसको एक तरफ लेके आ जाए, और जो भी नंबर है, कांस्टेंट है या कोएफिशिएंट है, उसको एक तरफ लेके आ जाए। तो यहाँ से पहला स्टेप क्या होना चाहिए कि x पहले से यहाँ था और यहाँ पे ये 2x है, वो यहाँ उठ करके आएगा तो हो जाएगा -2x इज इक्वल टू, पहले से यहाँ 5 है वो पहले लिखेंगे और यहाँ से +2 वहां जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, आप देख पा रहे हो +2 वहां जाके साइन चेंज हुआ है और 2x यहाँ आया है तो साइन चेंज। उसके बाद इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, ये पहला अप्रोच है। दूसरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल x स्क्वायर इज इक्वल टू 4 लिखा होगा तो हम बोलेंगे x का वैल्यू कितना होगा, तो वैसा √4, और एक रूट से पहले हमेशा क्या होगा, प्लस माइनस। x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-2। ठीक है, ये 4 से 2 कैसे आया, तो हम 4 का फैक्टर किए 2 × 2 और 2 का पेयर बाहर आया। जब भी स्क्वायर रूट निकालना होता है तो 2 का पेयर आता है बाहर में। ठीक है, 2 नंबर का पेयर बाहर आ गया। एक और एग्जांपल दे दो सर, जैसे हम बोला x स्क्वायर इज इक्वल टू 169 दिया होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x का वैल्यू कितना हो जाएगा, +-169, और 169 मतलब कितना होता है, 13 × 13 होता है। तो यहाँ 2 का पेयर एक बाहर आ जाएगा तो +- होगा 13। ठीक है, क्योंकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे जो वेरिएबल है भाई, वेरिएबल का हमेशा 2 आंसर पॉसिबल होगा। ये बात आपको पता ही होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए। दूसरी बात, जब भी कहीं पे लिखा होगा सॉल्व, सॉल्व का मतलब ही है कि किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल का वैल्यू निकालना। ठीक है, सॉल्व का ये मतलब होता है कि किसी भी इक्वेशन से वेरिएबल का वैल्यू को निकालना। कि बताओ इसमें जो वेरिएबल है, जो अननोन क्वांटिटी है, अननोन क्वांटिटी कितना है यहाँ पे, y है ना, इस y को बाहर निकालना है, इसका वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, सॉल्व करने पहला तरीका कैसे क्या है कि जो भी वेरिएबल है उसको एक तरफ लेके आएंगे। तो वेरिएबल कितना है सर, 3y², यहाँ पे -2y², तो -2y से यहाँ पे क्या हो जाएगा, +2y² इज इक्वल टू, यहाँ पे पहले से जो था वो लिखेंगे, अब यहाँ से माइनस समझ आ गया, क्या हो जाएगा, प्लस। बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे एक और चीज है सीखने को जो हम सिखा दे रहे हैं आपको। जैसे x + x है तो ये ऐड हो सकते हैं 2x। ठीक है, x + y है तो ये कभी ऐड नहीं होगा। ठीक है, तो एक जैसा वेरिएबल होना जरूरी है ऐड होने के लिए। जैसे हम लिखा 3x + 4x तो ये ऐड हो सकते हैं, कितना, 7x। हम बोला 3x² 4x², तो ये भी ऐड हो सकता है, कितना होगा, 7x²। पर यहाँ पे 3x² + 4y² होता तो ये कभी ऐड नहीं होता। तो हम समझाना क्या चाह रहे हैं, ऐड कब होगा, जब एक जैसा वेरिएबल हो और वेरिएबल एक जैसा हो, उस पे पावर जितना भी हो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, पावर भी एक जैसा होना चाहिए और वेरिएबल भी एक जैसा होना चाहिए ऐड होने के लिए। ठीक है, जैसे हम लिखा 3y² + 4y², तो ये भी ऐड हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7y²। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे देखोगे तो ये ऐड होगा, क्यों, क्योंकि सर दोनों का वेरिएबल सेम है, पावर भी सेम है, कितना हो जाएगा, 5y²। ठीक है, ऐड होने के लिए वेरिएबल सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, अदरवाइज ऐड नहीं होगा। ठीक है, इज इक्वल टू हो जाएगा 180। अब यहाँ से तो मैथ्स का सॉल्व आता ही है, ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में, तो यहाँ आगे डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड हो गया 5, ये कैंसिल होकर कितना आ गया सर, बोलो, इसको कैंसिल करेंगे, 5 बन जाए 5, आराम से करते हैं, 180 है तो 5 बन जाए 5, 180 से सॉरी 5 3 जब होगा 15 और बचा 3 0, 5 6 होता है 36, सॉरी 30। ठीक है,
5 6 30। अब यहाँ पे आ गया मेरे पास कितना, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 36। अब वाई का वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं इस रूल को देख करके। अगर इस रूल को आप देख रहे हो तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लोगे। तो वाई का वैल्यू होगा सर प्लस माइनस 36, ठीक है। अब यहाँ से आओगे तो फिर इस रूल को देखोगे, क्या करना है, रूट के अंदर उसको फैक्टर करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको प्लस माइनस रूट के अंदर 36 को लिख सकते हैं 6 × 6। तो देयरफॉर y का कितना वैल्यू आया मेरे पास, y का वैल्यू आया प्लस माइनस, तो बाहर में था पहले से, और 2 का एक पेयर आ जाएगा तो आएगा 6। तो मेरे आंसर कितना आया, y का प्लस माइनस 6। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए y का दो वैल्यू पॉसिबल है, या तो प्लस 6 या फिर माइनस 6। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का यही होगा आंसर, ठीक है। अब करेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी इसी तरह से हम टॉपिक अप्रोच बताएंगे, किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या क्या चीज इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की चाहिए। उसके बाद फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, देखो कि हर एक चीज तुमको पता होगा कैसे करना है। तो शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जितने सारे अप्रोच है, जो चीज चाहिए आपको सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने के जिन बातों का पता होना चाहिए आपको, उस बात को पहले समझो, उस बात को पहले बताएंगे, इत्मीनान से समझो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने जाएंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि भाई साहब इस फॉर्मूला को यूज कैसे करते हैं। पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab फॉर्मूला होता है। या में कोई बच्चे बोले सर a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, एक ही बात है। अब इससे एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम बोला कि 2x प्लस 5 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, आराम से समझोगे, ठीक है, समझ लो, इस क्वेश्चन हो जाएगा आराम से, बहुत बड़ा बात नहीं है। इसका स्क्वायर निकालना है तो पहला नंबर जो होगा वो हमेशा a होता है, ठीक है, और दूसरा नंबर जो होगा हमेशा b होगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है सर, a प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो a, पहला नंबर a है, प्लस दूसरा b है, और इसके ऊपर क्या है, होल स्क्वायर है। फॉर्मूला क्या होता है, a स्क्वायर। तो a कितना मेरा 2x का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे गलती क्या करेगा बच्चा, कोई बच्चा अगर ऐसा लिखता है 2x का स्क्वायर, क्योंकि a की जगह से 2x है, हम लिखा a का स्क्वायर, तो आप लिखो 2x का स्क्वायर, ये गलत है, ठीक है, क्योंकि पूरे a के ऊपर स्क्वायर है सर। तो मतलब इसको ब्रैकेट डालना जरूरी है, क्योंकि ये जो 2x के ऊपर स्क्वायर है, मतलब x पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है, x पे भी स्क्वायर है और 2 पे भी स्क्वायर है। तो आप इस बात को समझोगे, ठीक है। तो ये लिखना गलत है। अगर कोई बच्चा ऐसे लिख रहा है इस टर्म को कि 2x का होल स्क्वायर, ये गलत होगा। लिखने का तरीका क्या है, 2x का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे हम लोग, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b क्या है सर 5, तो 5 के ऊपर लिखेंगे होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab, 2a कितना है सर, a है मेरा 2x, मल्टीप्लाई b कितना है सर 5, 2ab आपस में मल्टीप्लाई है, ठीक है, तो 2ab। अब यहाँ पे सॉल्व करेंगे 4x का स्क्वायर। तो देखोगे अब एक एक करके स्क्वायर यहाँ पे लगेगा, क्योंकि यहाँ पे फॉर्मूला यूज करेंगे ab का पावर m। क्लास 9 में इंडिसेस में फॉर्मूला पढ़ा होगा, तो इसे बोलते हैं a के पावर भी m आएगा और b के पावर भी m आएगा। a और b के ऊपर पावर m है, तो a पे भी पावर m आएगा, b पे भी पावर m आएगा। बहुत तोड़ के बता रहे हैं आप। तो अगर 2x को होल स्क्वायर लिखा होगा, इसका क्या मतलब है, तो 2 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा और x के ऊपर भी स्क्वायर आएगा। तो जब 2 पे स्क्वायर आएगा, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, और x के ऊपर स्क्वायर आएगा तो x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 5 का स्क्वायर सबको पता है 25 होता है, प्लस इसको मल्टीप्लाई कर लो, हो जाएगा 4 5 जा 20x। तो ये ब्रेक हो गया, 2x प्लस 5 का होल स्क्वायर को ब्रेक कर दिया, ठीक है। तो इस ब्रेक करना आपको आना चाहिए, ये क्वेश्चन बन जाएगा। अब इस क्वेश्चन में ज्यादा कुछ बचा नहीं है, फिर वेरिएबल एक जगह लेके आना है, वेरिएबल एक जगह जब आ जाए उसके बाद आपको फिर सॉल्व कर लेना है, जिस तरीके है सॉल्व करने का, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले यूज करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। अब क्योंकि इसको स्क्वायर ब्रैकेट स्क्वायर करना है तो हम स्क्वायर करें, ऐसे स्टार्ट करेंगे। तो लिखा हुआ 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर, हम क्या लिखे बताओ, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट क्लोज, ठीक है, प्लस ये प्लस फॉर्मूला वाला, ये क्वेश्चन में जो प्लस था वो लिखे, तो इसको तोड़ेंगे, x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस 2ax है, b 1 है, ब्रैकेट क्लोज, इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है मेरे 6x प्लस 47। अब इत्मीनान से देखोगे तो गलती हमको नहीं करना है। देखो कोई बच्चा ऐसा इस 2x का होल स्क्वायर की जगह कोई बच्चा अगर ऐसा लिखता है, अगर ऐसा लिखता है 2x का स्क्वायर, तो ये गलत होगा लिखना, यहीं पे बच्चा गलती करता है। आप समझो कि कहाँ गलती हो रहा है, आपसे गलती को सही करो, ज्यादा नहीं। मैथ्स में कुछ कुछ गलती को आप सुधार लो, बार बार सही करने की कोशिश करो। नेक्स्ट टाइम जब बनाओ तो अपने दिमाग में जोड़ लगाओ कि नेक्स्ट टाइम इस चीज को इस तरीके से बनाया था, तो अभी उस टाइप का क्वेश्चन आया है तो उस तरीका को याद करके बनाने की कोशिश करो, ठीक है। हम अब आपको बता दिया है, जब भी स्क्वायर लिखेंगे तो ब्रैकेट यूज करेंगे, इससे गलती होने की प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाता है, ठीक है। और ये तरीका है लिखने का, ऐसा इसका मतलब हुआ कि x पे स्क्वायर है, 2 पे तो 1 पावर है,
तो बस, लेकिन यहाँ पे तो दोनों पे स्क्वायर लिखना है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा बात, इसलिए वाला बात गलत है। अब आते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं हम लोग आराम से। और अब यहाँ देखोगे तो 2x का स्क्वायर हमको पता है, 2 पे भी स्क्वायर लगे तो 4 हो जाएगा, x पे स्क्वायर लगे तो x स्क्वायर हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 होता है, प्लस 2 टू द 4 ये हो जाएगा 4x, प्लस यहाँ देखोगे हो जाएगा x का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2x इज इक्वल टू होगा 6x प्लस 47 जैसा है एट इट इज लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे 4x स्क्वायर ब्रैकेट ओपन करेंगे, 4x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 4x प्लस, अब देखो बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, बाहर प्लस है तो साइन जैसा है वैसे ही रहेगा, तो हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x। अगर यहाँ पे माइनस होता तो अंदर साइन चेंज करते हम लोग, क्योंकि बाहर में प्लस है तो ब्रैकेट ओपन कर रहे साइन चेंज नहीं होगा। इज इक्वल टू लिखा हुआ है 6x प्लस 47। ठीक है, ये भी हम लोग एज इट इज लिख देंगे। अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं, x जैसा देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है, तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर और 1x स्क्वायर मतलब 5x स्क्वायर प्लस, अब 4x वाला टर्म देखो यहाँ पे 4x है, यहाँ पे 2x है, दोनों प्लस में, प्लस 4x प्लस 2x ये हो जाएगा कितना 6x। ठीक है, ये प्लस 1 प्लस 1 1 प्लस 1 होता है 2। हम क्या किया, एक जैसा टर्मिनोलॉजी को ऐड किया है, x के साथ x को ऐड किया है, x स्क्वायर के साथ x स्क्वायर को ऐड किया, इज इक्वल टू 6x प्लस 47। अब सॉल्व करने का बहुत जनरल का रूल है कि भाई जो भी वेरिएबल है उसको एक जगह ले आएंगे, जो भी नंबर है उसको एक तरफ ले जाएंगे। तो वेरिएबल कौन कौन सा है, तो 5x स्क्वायर पहले से यहाँ रहेगा, 6x भी पहले से रहेगा, अब यहाँ से ये 6x प्लस में है तो यहाँ आ जाएगा माइनस 6x हो जाएगा, हाँ या ना, इज इक्वल टू, अब जो नंबर पहले है यहाँ पे वो लिखेंगे, ये भी भाई ध्यान देने का बात है, हाँ जो नंबर पहले से है उसको पहले लिखेंगे, अब उसके बाद वो वहां जाएगा तो हो जाएगा -2। ठीक है, अब ये देखो प्लस 6x माइनस के साथ कैंसिल हो गया, बचा 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 47 माइनस 2 मींस 45। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम लोग, यहाँ ध्यान दोगे तो 5x स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 45, x स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा 45 बाई 5, 5 9 जा होता है तो x का वैल्यू कितना आएगा प्लस माइनस √9। वो पता है कि जब भी स्क्वायर हटाते हैं तो रूट आता है, तो हो जाएगा x का वैल्यू प्लस माइनस √9 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा प्लस माइनस 3। तो ये होगा मेरा आंसर गिवन क्वेश्चन के लिए कि x का दो वैल्यू पॉसिबल है +3 और -3। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको ये a प्लस बी का आइडेंटिटी जो फॉर्मूला आप बोलते हो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन समझ में आया तो एक दो और क्वेश्चन आपको दे रहे उसको आप जरूर से सॉल्व कीजिएगा, तो आपके लिए आसान हो जाएगा आने वाला क्वेश्चन भी। जैसे ये क्वेश्चन सॉल्व करना a प्लस बी का होल स्क्वायर का, और एक और सॉल्व करना जैसे a प्लस 4b का स्क्वायर, इसको सॉल्व करना है, दो क्वेश्चन और सॉल्व करना, देखना और अच्छा कॉन्फिडेंस आपको मिलेगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं जो कि बोर्ड में काफी मर्तबा पूछा गया है। ये जो आप क्वेश्चन देख रहे हो एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या क्या बातें पता होना चाहिए वो यहाँ पे हम लोग सीखेंगे। इसको सीखने के बाद फिर इसको ट्राई करेंगे सॉल्व करने का, ठीक है, और सॉल्व हो जाएगा। देखो सबसे पहली बात, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एक मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए। ठीक है, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन अगर आपको नहीं आता है तो मैंने एक वीडियो डाल के रखा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, 15 से 20 मिनट का वीडियो, उसको जरूर देख करके आओ। अगर मिडिल टर्म आपको समझ में आता है तो ही इस क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। मिडिल टर्म अगर आपको नहीं आता है तो आप इस क्वेश्चन में मत आओ, परेशान हो जाओगे। तो एक वीडियो देख करके आओ मिडिल टर्म का, तो आपको ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। नंबर 2, इसको सॉल्व करने के लिए पता होना चाहिए कि मल्टीप्लीकेशन का रूल कैसा होता है। फॉर एग्जाम्पल कि हम बोला कि a प्लस बी को 3 से मल्टीप्लाई करना है, या मान लो 3 को a प्लस बी से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, ये क्वेश्चन है मेरे पास। तो कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे ये 3 इससे पहला वाला से मल्टीप्लाई होगा, ये 3 दूसरा वाला से मल्टीप्लाई होगा। सभी बच्चा बोलेगा, ऑलमोस्ट सभी को पता है, पर वो कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, वो गलती को समझो। तो सबसे पहले क्या करना होता है तुमको, पहले इन दोनों का साइन को मल्टीप्लाई करना सीखो। पहले साइन को मल्टीप्लाई करो, देन नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो गलती कभी नहीं होगा, आप मैथ्स में गलती कभी नहीं करोगे। फॉर एग्जांपल माइनस इंटू माइनस जो होता है वो प्लस होता है हमेशा। ठीक है, प्लस इंटू प्लस जो होता है वो भी हमेशा प्लस होता है। प्लस इंटू माइनस वो हमेशा माइनस होगा, माइनस इंटू प्लस वो भी हमेशा माइनस होगा। अब इस बात को हमेशा याद रखोगे, और इस केस में ये बात ध्यान रखना, हम नहीं चेक करेंगे कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फॉर एग्जाम्पल हम बोला सर -3 इंटू -4 कितना होगा, तो आप बोलोगे सर -3। हमको सबसे पहले क्या करना है, जो हम बता रहे, सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करना है। माइनस इंटू माइनस मतलब सर प्लस, माइनस इंटू माइनस प्लस, और 3 4 जा 12, यही आंसर होगा।
अब यहाँ पे कोई बच्चा बोले सर 4 बड़ा है तो माइनस का साइन आएगा, नहीं, ये चीज आपका एडिशन या सब्ट्रैक्शन में चलता है, मल्टीप्लीकेशन में ये रूल नहीं चलता है। मल्टीप्लीकेशन में माइनस माइनस प्लस मतलब प्लस, ठीक है ना। तो माइनस माइनस जो होगा साइन पहले लिखो, उसके बाद नंबर को मल्टीप्लाई करो। देखो कभी गलती नहीं करोगे तुम, हमेशा क्वेश्चन में दूसरों से आगे रहोगे, आपका गलती करने का प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगा। छोटी छोटी बात आपको बता रहे हैं, इसको लेके अगर आप चल रहे हो तो आपका गलती होने का चांसेस नेग्लिजिबल होता चले जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है, साइन को मल्टीप्लाई करना है। तो प्लस प्लस क्या होता है सर, प्लस 3 इंटू ए मतलब हो जाएगा 3a, ठीक है। अब ये प्लस 3 प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा तो बोलेंगे प्लस बी के साथ देखो साइन क्या प्लस, तो प्लस 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 बी, 3 इंटू बी मतलब 3b, ठीक है। एक और एग्जांपल, हम बोला कि प्लस 4 मल्टीप्लाई करेंगे a माइनस बी से, ठीक है। बहुत आसान आसान क्वेश्चन दे रहे, तो हम पहले लिखेंगे सर प्लस 4 और यहाँ पे प्लस a, तो प्लस प्लस क्या होता है, प्लस 4 इंटू ए मतलब 4a, एंड देन प्लस माइनस माइनस, ये इससे मल्टीप्लाई करो ना, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, और 4 इंटू बी मतलब हो गया 4b, ठीक है। अब ये तो जो समझ में आया, तो हम इसमें और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कर ले। जैसे हम बोला कि x प्लस 3 मल्टीप्लाई होगा x प्लस 4 से, ठीक है, या मान लो यहाँ पे माइनस 4 लिखा हुआ है, ये क्वेश्चन है मेरा। अब ये पूरा सेम तरीके से फॉलो होगा। अब एक बार देखोगे सही से, हम जो पहला नंबर है मेरे पास उन दोनों से मल्टीप्लाई करो, जो मल्टीप्लाई करना है यहाँ तो सीख ही गए हम, एक नंबर को दो से, इसको भूल ही जाओ थोड़ी देर के लिए, पहला नंबर को दोनों से मल्टीप्लाई करो, ये 3 को भूल जाओ, कैसे होगा मल्टीप्लाई सर, तो सर यहाँ प्लस एक्स है, यहाँ पे प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस, एक्स इंटू एक्स क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, ठीक है। यहाँ पे बच्चा देख लो एक बात कि x प्लस एक्स जो होता है वो 2x होता है, और x मल्टीप्लाई x जो होता है वो x का पावर स्क्वायर होता है, ठीक है। जब भी मल्टीप्लाई होगा तो पावर रेज होता है, ठीक है, 1 पावर ऐड होता है, तो 1 प्लस 1 2 हो गया, ठीक है। और जब भी ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ जो कांस्टेंट है, जो कांस्टेंट है मेरे पास या कोएफिशिएंट है वो ऐड होता है, ठीक है। तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर, अब प्लस है तो प्लस है। अब देखो यहाँ प्लस है, x से पहले प्लस है और 4 से पहले क्या माइनस, ये x 4 से मल्टीप्लाई होगा, x से पहले प्लस 4 से पहले माइनस, तो प्लस माइनस क्या होगा माइनस, और x इंटू 4 क्या हो जाएगा 4x, ठीक है। तो हम लोग यही काम पहला जो क्वेश्चन में किया था वही किया है, आप इसको भूल के चल रहे हो, ठीक है। अब देखो, अब ऐसा देखो कि सर x को मल्टीप्लाई करना है x माइनस 4 से, ऐसा बन जाएगा आराम से। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, सेम चीज रिपीट करना है, x को भूल जाओ, अब भूल जाओ कि x जैसा कोई चीज है। अब 3 को मल्टीप्लाई करो तो क्या दिखेगा बोलो, प्लस, यहाँ पे प्लस प्लस प्लस, ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है, प्लस 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 3 इंटू एक्स क्या होगा 3x, ठीक है। अब इसको भूल के ये प्लस ये माइनस, अब ये 3 से मल्टीप्लाई होगा ना, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू 4 मतलब 12, ठीक है, हो गया मल्टीप्लाई। तो जब भी दो नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो आपको शुरुआत में थोड़ा थोड़ा बना लोगे, अपने आप समझ में आ जाएगा। शुरुआत में आपको क्या करना है, कोई एक को भूल जाना है, 3 को भूल जाओ, x को मल्टीप्लाई करो, फिर x को भूल जाओ, 3 को आप चेक करना कि साइन देख कर ही मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान रखना कि सबसे पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे फिर नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे। ये चीज अगर आपको आता है, मिडिल टर्म अगर आपको आता है, ये क्वेश्चन आपके लिए कुछ भी नहीं है, इजीली सॉल्व होगा। तो आप बंगाल बोर्ड में हो तो बंगाल बोर्ड में आपको बहुत अच्छे से मेहनत करना है, तब जाके आप मार्क्स लाओगे साइंस सब्जेक्ट में। अब यहाँ पे आता हूँ, अब इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है, x पहले हमने क्या बोला, 7 को भूल जाते हैं, 7 को भूल जाओ, कुछ है नहीं, हमको पहला x दिख रहा है, इससे पहले क्या प्लस है, तो ये प्लस, यहाँ भी x वाले क्या प्लस, तो प्लस प्लस पहले लिखेंगे प्लस, x इंटू एक्स क्या होता है सर, पावर ऐड हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। अभी 7 को भूल के चल रहे हैं, 7 जैसा कुछ है नहीं, अब ये प्लस है, x से पहले प्लस है, और ये 9 से पहले क्या है, अब ये x इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा, ये काट दो, ये प्लस ये माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है सर माइनस, अब x इंटू 9 क्या होगा 9x, समझ रहे हो। अब उसके बाद ये मल्टीप्लाई होगा, तो अब x को भूल जाओ, अब देखो ये माइनस है, यहाँ पे सर प्लस है, तो माइनस प्लस क्या होगा सर माइनस, 7 इंटू एक्स क्या होगा सर 7x, आया ना, ये माइनस है, अब ये से मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस है, ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या होता है सर प्लस, 7 इंटू 9 कितना होता है 63, 7 9 63, ठीक है, इज इक्वल टू होगा 195। आप समझ रहे हो बात। तो आप मल्टीप्लीकेशन का कॉन्सेप्ट को समझो, माइनस माइनस क्या होता है समझो, पावर रेज होता है मल्टीप्लाई करने से, और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो आपको आना ही चाहिए। अब आता है क्वेश्चन में, ठीक है। अब देखो क्या, और अब देखो एक जैसा एक्स स्क्वायर जैसा कोई टर्म यहाँ पे है नहीं, तो एक्स स्क्वायर वैसे ही लिख देते हैं हम लोग। अब ये देखो माइनस 9x एंड माइनस 7x, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 9 7 हो जाएगा 16x। अब क्योंकि ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं हम लोग ना, इस केस में बड़ा जो होता है उसको चेक करेंगे, तो 9 बड़ा के 7 बड़ा, ठीक है, मैग्नीट्यूड वाइज देखो, साइन वाइज मत देखो, 9 बड़ा दिख रहा है, जिसका बड़ा उसका साइन डाल देंगे, ठीक है। अब बात समझ रहे हो कैसे सॉल्व किया हमने ये क्वेश्चन,
ठीक है, ठीक है, माइनस माइनस होता है प्लस, तो 9 एंड 7 हो गया 16। अब देखेंगे मैग्नीट्यूड बाय 7 बना कि 9 बना, तो 9 बना तो 9 जो बना उसका साइन लिखेंगे, ठीक है। प्लस 63 जैसा है वैसा इज इक्वल टू 195, ठीक है। अब वही कॉन्सेप्ट है कि सब नंबर को एक जगह ले आओ और x इज इक्वल टू माइनस 16x प्लस 63 माइनस 195 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये 95 यहाँ आया तो यहाँ कुछ भी नहीं बचा, 0 बचा। और एक्स स्क्वायर माइनस 16x, इन को सॉल्व करोगे तो आएगा 195 माइनस 63 कर लेते हैं आराम से हम लोग, 195 माइनस 63, तो यहाँ पे आएगा सर 2, यहाँ पे आएगा 3, यहाँ पे आएगा 1, तो आएगा 132 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों देखो प्लस माइनस किया तो प्लस माइनस होता है सर माइनस, 195 से 63 किया 132। अब जो बड़ा है उसका साइन लिखेंगे, तो जब भी ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो चेक करेंगे बड़ा नंबर कौन है, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो चेक नहीं करेंगे कौन बड़ा नंबर है। प्लस 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 है तो प्लस, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस, ठीक है। अब देखो ये होगा मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। अब आप मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं किए हैं तो आप जाके प्लीज वो वीडियो देखो, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करने ट्राई करो। फिर भी एक बार आपको बता देंगे, मिडिल टर्म करने के लिए पहला कंडीशन होता है कि जो पहला टर्म है उसका कोफिशिएंट को थर्ड टर्म के कोफिशिएंट के मल्टीप्लाई करना होता है। तो पहला टर्म का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, थर्ड टर्म में कितना है 132 है, तो 1 into 132 करेंगे, ठीक है, तो आएगा 132, ठीक है। जो भी 132 आया उसका हम लोग फैक्टर कर लेंगे आराम से, ठीक है। फैक्टर में छोटा छोटा नंबर शुरू करेंगे, तो होगा 2 6 जा, फिर होगा 2 6 जा, फिर 2 3 जा, फिर 2 3 जा, फिर होगा 11 3 जा, ठीक है। अब देख लो, हाँ, ठीक है। अब यहाँ पे आओ, अब मेरा जो थर्ड, ये पहला स्टेप था, ये दूसरा स्टेप था, थर्ड स्टेप क्या है मेरा, साइन चेक करना होता है, किसका, थर्ड टर्म का। थर्ड टर्म का क्या चेक करेंगे हम लोग, साइन। तो थर्ड टर्म का साइन देखोगे माइनस है, साइन हमेशा क्या होता है, लेफ्ट साइड होता है, नंबर के वेरिएबल के लेफ्ट साइड में साइन होता है। तो 132 का साइन कितना है, माइनस। अगर माइनस है तो जो फैक्टर आया उस माइनस को सॉल्व करके हम लोग को मिडिल टर्म लाना होता है। तो हम पहले आराम से क्वेश्चन लिख लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस, क्वेश्चन जैसा है वैसा लिख लिया, ठीक है, इज इक्वल टू कितना, 0 के बराबर। क्वेश्चन मेरा जैसा है वैसे ही लिखेंगे, सिर्फ हम लोग देखो मिडिल टर्म को नहीं लिखा, बाकी हर कुछ जैसा है वैसे लिखे हम लोग, हाँ। अब यहाँ पे हम क्या साइन चेक किया, थर्ड टर्म का साइन माइनस है तो फैक्टर लिख लेते हैं। फैक्टर कितना है मेरे पास, 2 into 2 into 11 into 3। अब इस फैक्टर को सॉल्व करके हमको कितना लाना है, 16 लाना है। तो अब यहाँ पे देखोगे 11 2 कितना होता है सर, 22 होता है ना, और 2 3 कितना होता है सर, 6 होता है। तो 22 माइनस 6 कितना होगा, 22 माइनस 6 आ गया 16 ना, तो 22 माइनस 6 मेरा 16 आ गया। तो इस फैक्टर को ही सॉल्व करके हमको लाना होता है ऊपर वाला मिडिल टर्म। लेकिन ध्यान क्या रखना है कि फैक्टर में जो नंबर आया है उसी को सॉल्व करना है। दूसरी बात, अगर यहाँ माइनस है तो माइनस करके लाएंगे, अगर यहाँ पे प्लस है तो प्लस करके लाएंगे। मिडिल टर्म के लिए पूरा वीडियो है, उसको जाके देख सकते हो। अब इसको आराम से सॉल्व कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस हो जाएगा 22x, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ है ना। और जब भी बाहर माइनस होता है तो हम लोग क्या बोलते हैं, अंदर साइन चेंज होगा। तो ये माइनस है तो साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, ये माइनस हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा 6 into x मतलब 6x माइनस 132 इज इक्वल टू 0, ठीक है। यहां तक आपको बात आई होप समझ में आता होगा, ठीक है। अब यहां से हम लोग कॉमन लेंगे, इन दोनों से देखोगे कॉमन आएगा x, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे x है तो एक x कॉमन आ गया, बचा कितना, x माइनस 22, ठीक है। उसके बाद ये जो साइन है उसको सबसे पहले लिखो, तो साइन क्या है, प्लस, वो प्लस लिख दिया। और 6x और 32 में क्या कॉमन आएगा, ठीक है। तो कॉमन लेने का तरीका अगर तुमको नहीं पता है तो यहाँ पे कॉमन लेने का तरीका हम बता दे रहे, थोड़ा सा उसको देख लो किस तरीके से कॉमन ले रहे हैं, ठीक है। तो 6x लिखा हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, 6x को मल्टीप्लाई कर लेंगे, 6 into x होता है, ठीक है। और 132 है, ठीक है। तो 132 का फैक्टर हमको निकाला ही था, ये होता है 22 into 6, 22 into 6। तो देखो कॉमन कितना आया, कॉमन 6 आ रहा है ना। तो जो कॉमन आया वो कॉमन लिख लेंगे। पहला से क्या बचा रहा है, देखो 6x से 6 कॉमन आ गया, बचा x, तो यहाँ लिखेंगे x, क्योंकि बाहर प्लस है तो अंदर साइन चेंज नहीं होगा, तो माइनस है तो माइनस रहेगा। और 132 से देखो 6 कॉमन आ गया तो बचा 22, तो यहाँ लिखेंगे 22, इसके बराबर 0 के बराबर, ठीक है ना। अब इन दोनों में देखो x माइनस 22 और x माइनस 22 कॉमन आ जाएगा, तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं, तो x माइनस 22 कॉमन आ गया। अब यहाँ बचा क्या, x प्लस 6, बचा x प्लस 6, किसके बराबर होगा, 0 के बराबर, सही है यहाँ तक बात। अब यहाँ से बहुत आसान क्वेश्चन हो गया, दोनों को 0 से इक्वेट कर लेंगे, तो x माइनस 22 0 के बराबर होगा। दूसरा केस में क्या होगा, x प्लस 6 0 के बराबर होगा। यहाँ से x वैल्यू कितना आ गया सर, x वैल्यू माइनस 22 वहां जाएगा प्लस 22, और यहाँ पे प्लस 6 वहां जाएगा माइनस 6। तो x का मेरा पास दो आंसर आया, एक आया प्लस 22, एक आया माइनस 6। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए, बोर्ड में हमेशा इस सबका क्वेश्चन पूछा जाता है। आपका सिलेक्शन में, आपके स्कूल के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाएगा। इसको जानने के लिए आपको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन आना चाहिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको A+
आपको मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट पता होना चाहिए कि मल्टीप्लाई कैसे होता है, वेरिएबल और वेरिएबल से मल्टीप्लाई होता है, पावर रेज होता है, ऐड कैसे होता है, सबट्रैक्ट, ये सब बात अगर आपको नहीं पता है तो आप बेमतलब का मैथ्स को मतलब सिर्फ झेल रहे हो। आप बेसिक को पकड़ो, बेसिक को सही करो, एक टाइम ऐसा आएगा जब क्वेश्चन आपसे खुद से सॉल्व होगा। तो ये सब बात अगर आपको पता है तो ठीक है, हम आपको बताएं, इसको सीखो, एक दो बार प्रैक्टिस करो, फिर वीडियो देखो, फिर इस क्वेश्चन को ट्राई करो खुद से सॉल्व करने का। जहां दिक्कत आ रहा है, जहां पे आप रुक रहे हो बताते हो, फिर देखो हम कैसे बनाए हैं। डायरेक्ट मतलब कॉपी मत करने चले जाना, अदरवाइज फिर बुक आप एग्जाम के दिन जाके बना नहीं पाओ। पहले कॉन्सेप्ट समझो, ये सब आपको आना चाहिए, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, ठीक है।